बंद नहीं कर सकते। चलो चलो चालू करते हैं अभी। देखो अब तुम्हारा वेक्टर, इसका तो डेफिनेशन तुमने बहुत बार सुना है, फिजिक्स में सुना है कि नहीं? क्या रहता है तुम्हारा वेक्टर? अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कहां से कहां तक? इनिशियल पॉइंट ए से टर्मिनल पॉइंट बी तक। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? ए बी बार, है कि नहीं? जहां पे ए तुम्हारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और बी तुम्हारा क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। अब इसका जो लेंथ रहेगा, ये सेगमेंट का जो लेंथ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मैग्नीट्यूड। और उसको कैसे दिखाते हैं? दो बार के साथ, है कि नहीं? इतना याद आया कि नहीं आया? अब इसमें एक होता है जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? जीरो। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। फिर दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? यूनिट वेक्टर। यूजुअली हम लोग इसको देखो, अब यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1, है कि नहीं? और उसको हम लोग दिखाते कैसे? ई कैप या तो ई हैट, है कि नहीं? इसको ऐसे रीड करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो, अगर एक वेक्टर है मेरे पास ए बार, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? ए कैप। और ये जो ए कैप रहेगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा किसके हिसाब से? ए बार के हिसाब से। समझो मेरा ए बार ऐसा है, ठीक है? तो जो तुम्हारा ए कैप रहेगा, कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? सेम डायरेक्शन में रहेगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो इसका यूनिट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में रहेगा, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर्स, को इनिशियल या फिर को टर्मिनल वेक्टर। को इनिशियल देखते हैं। When two or more vectors start from same point, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। और को टर्मिनल, अब तो लॉजिकल है ना, क्या रहेगा को टर्मिनल? इफ टू और मोर वेक्टर्स टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, टू और मोर वेक्टर टर्मिनल एट सेम पॉइंट। तो ये हो गया ए बार बी बार, और दोनों का टर्मिनल पॉइंट क्या है? सेम। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? चलो इतना लिख लो। इट इज रेड एज ई हैट, और रेड है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे इसका पूरा डेफिनेशन लिखना। टू और मोर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट और टर्मिनल के लिए एंडिंग एट सेम पॉइंट। स्टूडेंट को सबसे गंदा चैप्टर यही लगता है। तुम लोग को भी पसंद है या नहीं है? तुम लोग का फेवरेट है? तुमने टेस्ट दिया था, कितना मिला था? क्यों कम क्यों हुआ? पर्ल में हाईएस्ट 114 है। जानवी करके स्टूडेंट है वो, उसे
यानी नीचे करो, देखा केमिस्ट्री देख रहे हो हम लोग का, उसने बोला कुछ और मैंने समझा कुछ और, लेकिन जो उसको मन में था वो मैंने समझा, इंपॉर्टेंट वो है कि नहीं? डेंजर। तुम्हारे हिसाब से इक्वल वेक्टर क्या होता होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहते हैं? सेम। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता होगा? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहता होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होता होगा? ऑपोजिट। सही है। सिर्फ मैथ्स को इंप्रूव कर रहे हैं। जो लोग का पीछे तो लोगों का मैथ्स में ही कम है, बाकी सब में अच्छा है कि नहीं? तो क्या हो गया? क्या पढ़ाई नहीं था? तो कितने लोग 120 अप है? 3 लोग नहीं, 110 अप है। 110 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 100 अप, जो लोग पहले उठाए थे तुम लोग हाथ नीचे। 100 अप 100 अप, 1 2 3 4 5। देखो 90 का 90 वो स्कोर ऊपर जाना ही चाहिए। 90 के नीचे कुछ भी है ना, कहीं नहीं मिलेगा। मैकेनिकल मिलेगा, चाहिए तो लो, वो तो विदाउट डोनेशन भी मिलेगा। वो लोग तो खुद बोलेंगे भाई सीट ही खाली, तू ही आ जा। मैकेनिकल कौन सा भी कॉलेज उठाओ, अच्छे कॉलेज को छोड़ के। तो मैकेनिकल में सिर्फ मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 ही है जहां पे तुमको विदाउट डोनेशन विदाउट एफर्ट तुमको एडमिशन मिलेगा। बट अभी तुम्हें मैकेनिकल पसंद है क्या? तो फिजिक्स में ज्यादा होते, बट अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं? चलो आगे। 6th नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या रहता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहते हैं। और नेगेटिव वेक्टर में क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर ऑपोजिट। और क्विट तो करना ही मत, जरा भी सोचना भी मत क्विट करने के बारे में। ये दोनों लिखा ना तुमने? ये हो गया, ये कोलिनियर वेक्टर। क्या? अब इसके ऊपर क्वेश्चन रहता है कोलिनियर वेक्टर पे। अब कोलिनियर वेक्टर क्या? 2 और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन और सेम वेक्टर, या फिर दे लाई अलोंग द सेम लाइन। मतलब क्या? अगर मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी उसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कोलिनियर वेक्टर। या फिर दोनों जन क्या है? मेरे दो वेक्टर्स, जैसे ए बार बी बार और ये सी बार है। अब ये दोनों ए बार और बी बार किसको पैरेलल है? सी बार को। मतलब ये दोनों के एक तो पैरेलल भी है और ऊपर से क्या है? कोलिनियर भी है। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है अभी, वो तो तुम देखोगे, बस इसको स्टार मार्क करके रखो। ये हो गया अपना 7th। अब इसके बाद जाएंगे 8th पे। इफ 2 और मोर वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है, और दे लाई अलोंग द सेम लाइन,
मतलब अगर देखो ए बार और बी बार, देखो कोलिनियर और पैरेलल के लिए सेम ही कंडीशन है। अगर ए बार और बी बार यहां पे सी बार को पैरेलल है तो मतलब ये दोनों को मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल भी बोलूंगा और क्या बोलूंगा, कोलिनियर भी बोलूंगा। और अगर ए बार के अलोंग ही दूसरा बी बार भी है तो ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर होगा, इसको भी बोलूंगा। हाँ बोल सकते हो। अब इसके लिए कैसे होता है, रुको स्केलर मल्टीपल होने दो फिर इसका कंडीशन लिखते हैं। आगे जा सकता हूं मैं, स्टार्टिंग में पूरा थियरी है उसके बाद चालू हो जाएगा। अब इधर देखो, इफ अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस इज कॉल्ड व्हाट, फ्री वेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए बार ऐसे और बी बार ना ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं स्पेस में सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ कैसे भी रख सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्री वेक्टर। मतलब क्या, ए बार का डायरेक्शन क्या है ये, बी बार का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। अब ये देखो, अब मैं इसको ऐसे और ऐसे, अब देखो यहां पे क्या है, इफ अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस। देखो जो इसका मैग्नीट्यूड यहां पे और इसका डायरेक्शन यहां पे, उसको मैं कैसे भी रखता हूं, कैसे भी रख सकता हूं स्पेस में, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे कि बी बार नीचे, ए बार ये साइड है, यहां पे भी ए बार ये साइड है, बी बार भी नीचे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम चीज यहां पे हो रही है और सेम चीज यहां पे हो रही है, समझाइए। तो ऐसे वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, फ्री वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या, अब एक 9th वाला लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर मतलब जहां पे तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का तुम्हारा इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर। चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, यहां पे इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, ये पूछेंगे नहीं, सिर्फ थ्योरी के लिए लिख लो, ये कभी आता भी नहीं। अब हम लोग जाएंगे लॉ पे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अ वेक्टर विथ सेम इनिशियल पॉइंट, या फिर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर। आगे बढ़ू मैं, स्केलर मल्टीपल, इंटीग्रेशन का पेपर सेट नहीं हुआ है, आप ही करोगे तो मतलब लेवल कुछ डिसाइड किया है आपने, से सीटी की बोर्ड सीटी के बीच में या फिर बोर्ड्स, ऐसा बुक मिलता है कि किधर पे, मेरे को भी बताओ। ऐसा कुछ नहीं, जितना टेक्स्ट बुक में जो लेवल है ना, सेम लेवल का रहेगा। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं दूंगा, वो लेवल का होगा। 3.2 ए में जैसे लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन ये वाले किधर गए, √2x - 5 और इधर क्या है 3x + 2, इसको इंटीग्रेट करो, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना।
तो ये सब क्वेश्चंस रहेंगे, लीनियर 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 बाहर और क्वाड्रेटिक, अब नहीं स्क्वायर रूट में लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर ये सब। अब इधर देखो स्केलर मल्टीपल, अब इसके बारे में तुमने देखा रहेगा। अगर समझो मेरे पास एक वेक्टर है a बार, ठीक है, उसका डायरेक्शन ये, तो 2a बार क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, बस मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, डबल, है कि नहीं, है कि नहीं, इतना स्केलर समझा। अब स्केलर यहां पे क्या है 2, और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं डेफिनेशन में, के ए बार, वेयर के इज व्हाट, स्केलर, ठीक है। तो के ए बार क्या है, स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट, ए बार, समझे ना। अब ये चीज अपने कोलिनियर और पैरेलल के लिए कैसे यूज होता है, अगर इफ ए बार एंड के ए बार आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है या फिर क्या है, पैरेलल है, समझा ना। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, ये तो पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा रहेगा कैसे मालूम पड़ता है कि कोलिनियर है पैरेलल है, पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर समझो ए बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी बार, मेरे को बता सकते हैं यहां पे क्या है, ये कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर है, क्यों, क्योंकि यहां पे बी भी क्या है, सेम। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भूल गए, यहां पे समझो ए है, बी है, सी है, तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसको हम लोग बोलते थे क्या, कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोलते थे, कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं। तो अब अगर ए बी बार इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी बार, मतलब ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, क्यों, यहां पे बी बार और बी बार दोनों जगह पे क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा कोलिनियर है। लेकिन अगर ए बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बार, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, समझे ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हो गया मेरा कोलिनियर सेम कॉमन पॉइंट, और ये दोनों क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे लिख देना B इज अ कॉमन पॉइंट। तो स्केलर मल्टीपल नहीं बनेगा ना, तो कैसे भी हो सकता है, कहीं भी घुमा लो, मेन कंडीशन ऊपर वाला है, वो तो बाय प्रोडक्ट है बाद में। हाँ, आज तुम्हारे वेक्टर में जितना भी है जो पैरेलल है वो क्या बन जाएंगे, अगर फ्री वेक्टर रहेगा तो ऐसे बोल रहे, अब देखो जो ये इधर कंफ्यूज है, सेम कंडीशन से तुम कंफ्यूज हो, उसके वजह से डायग्राम की वजह से कोलिनियर नहीं बनने वाले, ये कंडीशन की वजह से कोलिनियर बनने वाले, समझा। हाँ, इसको लोग फ्री वेक्टर करेंगे तो फिर AB और XY का ओरिजिन सेम ही होगा ना, मतलब AB और XY फ्री वेक्टर में कैसे भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, A बार ऐसा है और B बार समझो ऐसा है, तो कैसे भी चलेगा, इधर रहेगा और इधर रहेगा। डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना, हाँ डायरेक्शन हम लोग का जो इसमें था ओरिजिन वही करना है ना, हाँ, डायरेक्शन सेम है, जरूरी थोड़ी सिर्फ टच होके जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, कैसे भी घूम, कैसे भी पूरे स्पेस में कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इसलिए वो हमने इट कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस। नहीं नहीं, स्केलर मल्टीपल, अगर समझो एक ए बार है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड समझो कितना है अपना 7 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज व्हाट 7। तो अब ये जो 2a बार है ये भी क्या है, सेम डायरेक्शन है, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ट्वाइस है कि नहीं, इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, स्केलर मल्टीपल है, 2a बार क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल, यानी 2 मेरा क्या है, स्केलर है, ठीक है ना, स्केलर मतलब कोई भी नंबर। अब यहां पे ये स्केलर मल्टीपल हो गया किसका, 2a बार, करेक्ट है ना, ये समझा कि नहीं समझा। अब कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है, अब a बार और a बार एंड के बार और कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, और कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, समझेगा कैसे कोलिनियर है। अब स्कूल में हम लोग ने देखा कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, इतना क्लियर हो ना। इसको स्टार मार्क करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी। बस 2 चीज और थ्योरी में फिर चालू कर रहे हैं, ठीक है, बस 2 चीज और। तुमको ये नहीं लगता अगर समझो कोई चीज ऐसे रहेगा तो रेशियो भी सेम रहेगा, इधर देखो, अगर समझो a इज इक्वल टू 2, ठीक है,
बी इक्वल्स टू क्या है यहां पे ट्वाइस ऑफ ए बार, तो कितना कर देता हूं मैं 4, बराबर ना। तो यहां पे a अपॉन बी कितना आएगा 1/2। ये डिसाइड कैसे हुआ, क्योंकि ये ट्वाइस है ना, तो देखो 1/2 बना। क्या यहां पे भी रेशियो वैसे ही नहीं बनेगा? ए बी बार तुम्हारा क्या है, समझो ऐसे, ए बी बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और तुम्हारा जो बी सी बार है, ठीक है, वो क्या है 2i प्लस 2j प्लस क्या रहेगा 2k ना, करेक्ट है कि नहीं? अब तुम रेशियो जब निकालोगे तब दोनों के रेशियो क्या आएंगे सेम। तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर दो वेक्टर्स का रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो कोलिनियर है या फिर पैरेलल है, उससे भी हो जाएगा। अब इसके ऊपर सम कैसे बनते हैं, जैसे कि बीच में से ना एक पॉइंट गायब रहेगा, जैसे कि ये, और इसके जगह पे वो लोग डाल देंगे k। अब तुमसे पूछेंगे k कितना होगा 2, क्लियर हुआ ना, क्योंकि रेशियोज क्या है सेम है, क्लियर हुआ ना। तो कोलिनियर और पैरेलल में रेशियोज भी सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, ए बी बार और किसका बीसी बार का, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन किधर होता है बच्चे लोग को, अब कभी वेक्टर का इतना ज्यादा करते नहीं रोज, अब तो ए बी बार और ये बीसी बार है, और मैं अगर तुमको 2 पॉइंट दे दूं, a इज इक्वल टू 1,0,0, b इक्वल टू 0,1,0 और c इक्वल टू 0,0,1, ठीक है, समझो ऐसे ही रैंडम पॉइंट्स है। अब बोलो क्या करेंगे, रेशियो निकालने जाएंगे, कैसे निकालेंगे 1/0, 0/0, नहीं बन रहा। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, क्यों? यहां पे क्या है ए बी बार है, तो इसमें ए बी बार क्या होगा बी बार माइनस ए बार, और बी सी बार है तो बी सी बार विल बी व्हाट सी बार माइनस बी बार। तो ये है तुम्हारा ए बी बार और ये तुम्हारा क्या है बी सी बार। वेक्टर फॉर्म में रखना है ना, कार्टेशियन पॉइंट्स में थोड़ी रखना है। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा तो बोला नहीं समझा है। ये बात क्लियर हुआ कैसे लिखते ना? तो ये तो तुमने देखा रहेगा, ए बी बार क्या होता है बी बार माइनस ए बार, एंड बी सी बार इज व्हाट सी बार माइनस बी बार। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इतना पार्ट क्लियर है? तो तुमको नोट करके लिखना तो लिख सकते हो, रेशियोज आर आल्सो सेम। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इधर देखना। अब देखो यहां पे मेरे पास पैरेललोग्राम है, ए बी बार क्या है, सॉरी ए बी बार क्या है अपना ए बार है, और ये क्या है अपना बी बार है, ठीक है। तो तुम्हारा जो डायगोनल रहेगा वो क्या रहेगा ए बार प्लस बी बार, और ट्रायंगल लॉ में ए बी तुम्हारा क्या है ए बार है, तुम्हारा बी सी क्या है बी बार है, तो यहां पे ए सी कितना रहेगा ए बार प्लस सी बार। अभी लर्न कैसे करते हैं, देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कौन से दो वेक्टर्स है, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये इसने ना फिजिक्स बोल रहा है, शॉर्टकट समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे ए बार प्लस बी बार। क्लियर हुआ? ये समझे कि नहीं समझे? यहां पे तुम्हारा डायगोनल रहता है ए बार प्लस बी बार, और यहां पे तीसरा साइड रहेगा क्या रहेगा ए बार प्लस बी बार। क्लियर हुआ ना? डायरेक्शन पे नोटिस करना कैसे जा रहा है, इस साइड में, और ये भी कहां पे ऊपर की तरफ है, तो ये इनिशियल पॉइंट बन जाता है, और ये टर्मिनल। अब ये दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या रहेगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये दोनों लिख लेना आजू बाजू में। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। चलो मेरे को बताओ, यहां पे पी क्यू बार प्लस क्यू पी बार क्या रहेगा 0, क्या रहेगा 0, क्योंकि ये देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है सेम, तो तुम आके किधर पे सेम जगह पे ही खड़ी रहोगे, तो क्या मिलेगा 0, है कि नहीं? जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम जगह पे रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर ना। तो यहां पे क्या हो गया पी क्यू प्लस क्यू पी क्या हो गया पीपी, विच इज व्हाट 0। इन ट्रायंगल ABC AB बार इज इक्वल टू AC बार इज इक्वल टू व्हाट माइनस CA बार। अगर तुम्हारा AC बार तुम बोल रहे हो तो CA बार क्या रहेगा नेगेटिव, तो यहां पे जो भी दिया रहेगा उसका नेगेटिव क्या रहेगा माइनस CA बार। क्लियर हुआ ना? और इसी के हिसाब से AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार, इसका आंसर क्या होगा AB बार प्लस BC बार क्या रहेगा 0। वापस से तुम्हारा इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है सेम, तो आंसर क्या आने वाला है
0। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कैसे है? हाँ, ए सी विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ए। तुमने सिर्फ डायरेक्शन क्या किया है? चेंज किया है। अगर मैं बोल रहा हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए सी बार ऐसा है, ए सी बार का डायरेक्शन ऐसा है, तो सी ए बार मतलब क्या हो गया? इसका ऑपोजिट है कि नहीं? तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव। अब चलो एक्सरसाइज चालू करते हैं। आप एक बार ही एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट में। कौन सा? ये सी ए बार तो वापस सेम जगह पे आके खत्म हो जाओगे ना। फिर चालू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ पे हो रहा हूँ? सेम। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर व्हाट? सेम। शुरुआत और अंत एक ही जगह पे हो गया ना, तो जीरो वेक्टर हो गया ना, जीरो ही आएगा ना। एडिशन हो रहा है सब में। तो सर अगर PQ बार प्लस QP बार AB बार क्या? मतलब अगर आप नया वेक्टर हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जीरो नहीं है। कुछ नया बन रहा होता तो नहीं, कहीं और जगह खत्म हो रहा है तो क्या कुछ तो आंसर होगा उसका। खत्म ही एक ही जगह पे हो रहा है। अच्छा रेटिंग नहीं कर रहा था चलो मैं आगे एक्सरसाइज चालू करते हैं। चलो एक्सरसाइज 5.1 सबसे फर्स्ट वाला, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड due north and magnitude of A bar is 24. The vector B bar is directed due west. चलो देखो, वेक्टर ए बार इज ड्यू नॉर्थ और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 24। और बी बार कितना है? वेस्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तुम लोग क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। करेक्ट है। अब नॉर्थ में जा रहे हैं तो बटा वैसे ऊपर गया, ठीक है, ये हो गया ए बार। अब उसके बाद कहां पे गया? वेस्ट में। ये अपना क्या है? बी बार। तुमको क्या निकालने बोले? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार, मतलब कौन सा लो? ट्रायंगल लो ना, क्योंकि यहां पे तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, यहां से चालू हुआ, यहां पे तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट है, और तुमको निकालने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? ए बार प्लस बी बार। इसका हम लोग को क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं समझे? तो ये वाला डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा उल्टा, 24 और ये क्या है? 7। हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो अब मेरे को बता सकते हो मैग्नीट्यूड ढूंढना है। अब यहां पे ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कौन सा रूल? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर बी बार का स्क्वायर, उसके बाद ये मिल जाएगा ना अपने को, है कि नहीं? कितना मिलने वाला है? 25। करेक्ट है। समझा कि नहीं समझा? यहां पे अपने मॉडल ए बार प्लस बी बार का डायरेक्शन कैसे लिखा? तुम्हारे ऊपर, कैसे भी लो तुम। वहां पे दिया है ना, नॉर्थ में जा रहे हैं और ये वेस्ट में जा रहे हैं। नहीं मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का डायरेक्शन आपने कैसे? इसका मॉड का नहीं लिया है, ये ए बार का डायरेक्शन है, मैं सिर्फ इसका वैल्यू रख रहा हूं। नहीं वो जो रिजल्टेंट है ना मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, हाँ, उसका डायरेक्शन कैसे? ट्रायंगल लॉ से, बाय ट्रायंगल लॉ। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू व्हाट? ए सी बार। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 24, बी बार इज व्हाट? 7, therefore magnitude of
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा स्क्वायर बी बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 इज व्हाट 576 प्लस 49 बी बार का स्क्वायर कितना हो गया 625 अंडर रूट ऑफ 625 विच इज व्हाट 25 क्लियर हुआ ये समझा कि नहीं समझा अब ये तुमको ट्रायंगल है ठीक है ये हम लोग का ट्रायंगल है फाइंड द कॉलम वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार तो मतलब तुम लोगों को क्या ढूंढना है पहले पी आर बार लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट ए बार और बी बार के टर्म्स में तो अब तुमको दिया हुआ है पी क्यू कितना है 2a बार क्यू आर कितना है 2b बार तुमको सबसे पहले क्या ढूंढने गए पी आर बार तो मेरे को बता सकते हो अगर पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है तो पी आर क्या होएगा कौन सा लॉ ट्रायंगल लॉ है कि नहीं तो ये वाला फर्स्ट वाला तो इजी है पी आर बार के लिए बाय ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इक्वल्स टू व्हाट पी आर बार पी क्यू कितना है 2a बार ये कितना है 2b बार इक्वल्स टू व्हाट पी आर बार देयरफॉर पी आर बार इक्वल्स टू 2a बार प्लस 2b बार समझा क्लियर हुआ ना सबसे पहला वाला अब तुम्हें इससे समझ गया तुमने ये किया ऐसे किया तो बट अब इसका डायरेक्शन तुम ये डायरेक्शन ले रहे हो ना नीचे की तरफ जा रहे हो दूसरा क्या है पीएम तुम्हें पीएम निकालना है क्या होएगा पीएम एम तुम्हारा मिड पॉइंट है एम इज मिड पॉइंट तभी ऐसे किया हुआ है मैंने एम तुम्हारा मिड पॉइंट है तो मतलब पीएम बार कितना हो गया पीएम बार इक्वल्स टू तो ये कितना हो गया 2a बार प्लस 2b बार अपॉन 2 और ये कितना होगा a बार प्लस b बार तो इधर हो गया हमारा pm बार ठीक है अब तीसरा वाला तुम निकालो qm बार तो यहां पे क्या ले सकते हैं हम लोग qr प्लस rm बार इक्वल्स टू व्हाट qm बार बोल सकता हूं ना इसका डायरेक्शन में ऑपोजिट दे रहा हूं अब qr बार तुम्हारे पास है कितना है 2b बार अब rm बार क्या है pm बार का ऑपोजिट है ना pm बार तुम्हारा क्या है a बार प्लस b बार तो मेरे को बता सकते हो rm बार क्या होगा माइनस a बार माइनस b बार तो rm बार क्या हो गया माइनस a बार माइनस b बार तो ये कितना हो जाएगा qm बार इक्वल्स टू qr प्लस rm इक्वल्स टू व्हाट qm बराबर ना अब qr कितना है 2b ये तो दिया हुआ है rm क्या है pm इक्वल्स टू क्या रहेगा ये m क्या है मिड पॉइंट तो pm इक्वल्स टू क्या रहेगा mr तो यानी ये कितना था a बार प्लस b बार तो नीचे वाला भाई क्या है a बार प्लस b बार ये इस डायरेक्शन में a बार प्लस b बार है तो इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा ये लेकिन ये तो ऑपोजिट है ना तो ये ऑपोजिट हो गया तो साइन कौन सा आएगा नेगेटिव तो मतलब rm बार क्या हो जाएगा माइनस a बार माइनस तो अगर हम rn बार को ऐसा डायरेक्शन लेके सॉल्व करें वो करेक्ट मेथड होगा फिर कौन सा डायरेक्शन वो rn बार को नीचे मतलब rm नहीं होगा फिर वो mr होगा हाँ मतलब mr बार तो फिर वो कैसे तुम्हारा ट्रायंगल लॉ कैसे लगाने वाला वो अगर वैसे किया तो qr रिजल्टेंट हाँ ये जो इधर QR प्लस RM क्या रहेगा QM ये समझा ट्रायंगल लॉ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर बराबर है ये तो दिया हुआ है गिवन है RM क्या है PM इज इक्वल टू व्हाट MR बराबर है PM इज इक्वल टू व्हाट MR बट हम लोग ले क्या रहे RM डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है उल्टा है ना तो उल्टा है तो वहां पे साइन क्या दे दिया नेगेटिव अब तुमको मिल गया ना QM फिर दिस प्लस दिस मिल गया QM क्लियर हुआ चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखना OABCDE ठीक है इज अ रेगुलर हेक्सागन तुमको क्या फाइंड आउट करना है द पॉइंट्स A and B
the points A and B have position vectors A bar and B bar respectively. देखो O A B C D is a regular hexagon. The points A and B have position vectors A bar and B bar respectively. Refer to origin. अब पोजीशन वेक्टर ए बार और बी बार क्या हो गया, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब ओ ए तुम्हारा क्या दिया है, स्मॉल ए बार, क्योंकि इसको निकालोगे कैसे, ए बार माइनस क्या निकालोगे, ओ बार, और ओ बार तो ओरिजिन है ना, तो इसलिए क्या दी बोला है, ए बार है, ओ ए बार कितना है तुम्हारा, ए बार है, तो ये होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। हमेशा पोजीशन वेक्टर्स कैसे दिखाओगे, स्मॉल से, स्मॉल अपने लेटर से, ठीक है ना। तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार एंड बी बार रेस्पेक्टिवली रेफर टू ओरिजिन। फाइंड ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सी डी ई। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं, उसका मीनिंग समझाता हूं। देखो अभी मिट्टी, अब यहां पे डायग्राम के साथ हो गया काम तमाम। ये लिखा है ना सबने, देखो तुम लोगों को शेप आता है, मुझे एक्सप्लेन करना है, आता है क्या पॉलीगॉन का, क्या मजाक कर रहे हो, किधर है, इतना खराब बोलते हो ना। ए बी सी डी ई, अब तुमको क्या बोला है, ओ ए दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में ए बार बोलता हूं, हाँ हाँ कैसी भी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोला है ना, है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग को बोला है। यहाँ पे इसको M बोलता हूँ, यानी वो ओरिजिन से निकल रहे हैं, A तक जा रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, यहां पे देखना, अभी एक जन का डाउट था कि कैसे समझे यही डायरेक्शन होना चाहिए, और इधर O से निकल रहे, ओरिजिन है अपना O, ओरिजिन से निकल रहे, ये कैसे समझ रहे, उसका वजह ये है, यहां पे लिखा है A, the points A and B have position vector A bar and B bar respectively refer to origin। refer to origin मतलब क्या, ओरिजिन से निकल रहे, ठीक है। तो O A मेरा क्या है, A बार, और O B मेरा क्या है, B बार। मुझे क्या बोला है, मुझे C बार, D बार और E बार निकालना है, किसके रिस्पेक्टिवली, फाइंड इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। मतलब अगर मैं C बार लिखना हो ना, तो ऐसे लिखना चाहिए कि C बार इक्वल्स टू A बार प्लस B बार बाई 2, अगर ऐसा है तो, या तो D बार इक्वल्स टू B बार माइनस A बार, ठीक है, या तो E बार इक्वल्स टू A बार प्लस ट्वाइस B बार। यानी इसका जो तुम जितना भी OC OD OE निकालोगे, सब कुछ किसके टर्म्स में होना चाहिए, A बार और B बार के टर्म्स में। अब यहां पे शांति से देखना, उसके बाद अपने आप लिखना।
ये देखो, ये O है, ये OB है। तुम मुझे बता सकते हो यहां पे कौन सा लॉ लगा सकता हूं मैं? ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल कौन सा है अपना? OAB। क्या तुम ऐसे बोल सकते हो OA बार प्लस इधर ऊपर जा रहे तो क्या होगा? AB बार इक्वल्स टू क्या आएगा? OB बार। समझा? अब मुझे बता सकते हो OA बार कितना है? A बार, ठीक है। AB बार तो मेरे पास है नहीं, ये जैसे ही रहेगा। OB बार कितना है? B बार। देयरफॉर AB बार इक्वल्स टू B बार माइनस A बार। समझा ये? तो ये मेरे को मिल गया, और ये मेरे को क्या मिला? B बार माइनस क्या मिला? A बार। तो ये हो गया B बार माइनस A बार। क्या इधर पे किसी को कुछ डाउट है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब इतना डन है। ये रेगुलर लिखे ना, इसका मीनिंग होता है रेगुलर का। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है? ऑल साइड्स आर व्हाट? इक्वल, इंटरनल एंगल्स आर व्हाट? सेम, ठीक है। और जो तुम्हारा यहां पे सारे डायगोनल जहां पे कट करेगा, यहां पे सेंटर में, वो तुम्हारा क्या है? मिड पॉइंट है सारे डायगोनल्स का, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर ऐसे नहीं, रोज का वैसा नहीं। क्लियर हुआ ना ये? तो ये डन है, ये डन है, ये मिल गया। अब अगर जो इस डायरेक्शन में, क्या इसको भी वही डायरेक्शन नहीं दे सकता मैं? है कि नहीं? और ये दोनों क्या है? सेम मैग्नीट्यूड के ही रहेंगे, है कि नहीं? ये जहां पे जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका रहेगा? OM बार का। तो मैं अभी बोल सकता हूं ना, सिंस OM बार इज पैरेलल टू व्हाट? AB बार, देयरफॉर OM बार मेरा कितना हो जाएगा? B बार माइनस कितना हो गया? A बार। करेक्ट है? देखो लिखो मत, तुमको लिखने का बहुत टाइम है अभी। OM बार तुम्हारे पास आ गया, कितना है? B बार माइनस कितना है? A बार। तुमको अभी निकालना क्या है? C कितना रहेगा? OC बार। OC बार इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस OM बार। तो ट्वाइस क्या होगा? B बार माइनस A बार। तो ये कितना हो गया? 2B बार माइनस 2A बार। तो पहला तो डन, C बोला था, C निकाल लिया। कितना है वो? 2B बार माइनस 2A बार। अब बाकी कौन है? OD और OE। तो अब यहां से OD भी कर लेता हूं मैं। अरे बाप रे, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? ठीक, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ कैसे निकालूं मैं? OD बार कैसे निकालूं? OC DC ट्रायंगल लॉ। किसको लगाओ ट्रायंगल लॉ? DC को OA से इक्वल हो जाएगा ना सर। DC A है और OC शाबाश। देखो, हाँ, तुम इधर देखो, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है कि नहीं? रेगुलर हेक्सागोन हम लोग बात ही कर रहे थे। अगर ये A बार है तो ये भी क्या है? A बार। तो ये मेरा इस डायरेक्शन में A बार है। अब मेरे को क्या चाहिए? OD बार। अब इधर पे नोटिस करो OD बार कैसे निकलेगा? यहां पे देखना, ट्रायंगल लॉ से ही निकलेगा। अब मुझे बताओ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? OCD। मुझे बोलना OC प्लस CD बार इक्वल टू क्या रहेगा? OD बार ना। OC प्लस CD बार विल बी व्हाट? OD बार। तो मैं कौन सा डायरेक्शन में गया? ऑपोजिट। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसका डायरेक्शन ये साइड पे A बार है, तो ये साइड में क्या होगा? माइनस A बार। तो अब OC बार अपना कितना था? 2B बार माइनस 2A बार। एंड व्हाट इज CD? माइनस A बार। देयरफॉर OD बार मेरा कितना हो गया? 2B बार माइनस 3A बार। डायरेक्शन नहीं समझा। तुम सेम, अरे ये देखो, ये इसको पैरेलल है कि नहीं? इस डायरेक्शन में ये A बार है, OA इस डायरेक्शन में A बार है, तो DC ये डायरेक्शन में क्या रहेगा? A बार। लेकिन तुमने लिया क्या अभी? CD लिया, उसके ऑपोजिट में लिया। क्यों? तुमको ट्रायंगल लॉ यूज करना था, OC प्लस CD करना था, इसलिए तो तुमको OD मिलेगा, है कि नहीं? तो वो A बार है, तो ऑपोजिट में। रुको रुको, ये लो, तुमको इससे तकलीफ है, ये लो, अब चलेगा। अब ये तुम्हारा A बार था, ये तुम्हारा क्या है? माइनस A बार। अब तकलीफ, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं भले, पर मैं उल्टा जा रहा हूं। तुम ये डायरेक्शन बोल रहे हो 4 किलोमीटर, मैं इधर भागा, है कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा क्या? वो ही डायरेक्शन में लेकर भी कर सकते। हाँ, इसलिए तो मैं वही डायरेक्शन में लेके कर रहा था, लेकिन अभी समझा, वो डायरेक्शन ही हटा दिया। अब समझ रहे? क्लियर हो ना? ट्रायंगल समझा कि नहीं? इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है?
तो ये डन है। अब मेरे को बचा क्या है मेरे पास सिर्फ ओई। ओई कैसे करूं मैं? AB है किसको निकाल के? सी बी सी बी सी बी सी बी नहीं सर, OM और EM ये देखो ओएम लो ईएम लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। ये देखो ये देखो, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है कि नहीं? सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है। अब ये क्या है? बी बार माइनस ए बार, तो इस डायरेक्शन में ये भी क्या रहेगा? बी बार माइनस ए बार। लेकिन मैं देखो ट्रायंगल लॉ कैसे लगाऊं? किसको लगाऊं? ओ डी ई को लगाऊंगा। तो ओडी प्लस डीई इज व्हाट? ओई। करेक्ट है ना ये? अब ओडी मेरे पास है, डी क्या रहेगा? इसका ऑपोजिट ना, इसका डायरेक्शन इस साइड में, मैं मेरे को नीचे जाने का है। इसका डायरेक्शन बी बार माइनस ए बार, तो नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ए बार माइनस बी बार। समझा ये? तो नीचे जा रहे तो ये क्या है? ए बार माइनस क्या है? बी बार है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ओ ई बार। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये है ए बार माइनस बी बार। डन हो गया हम लोग का लास्ट वाला। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ओ डी ई। ओ डी प्लस डीई इज इक्वल टू व्हाट? ओ ई। ओडी हमारा कितना है? यहां पे निकाला था, कितना था? 2b माइनस 3 है। OD plus DE is equal to OE। हाँ तो वही तो लिखा। अब डी कितना है हम लोग का? ए बार माइनस बी बार। तो ये कितना होने वाला है हम लोग का? बी बार माइनस 2 ए बार। डन हो गया, मिल गया हम लोग को लास्ट वाला भी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? डायरेक्शन चेंज करने पे नेगेटिव कैसे हो रहा है ये क्लियर हो रहा है ना? तो ये पूरा लिख लो, डायग्राम अच्छे से बनाना। OE plus DE is equal to OD होना पर डायरेक्शन होता है ना ये। ओई प्लस, हाँ वैसे बोल सकता हूँ, बट मैंने तो डायरेक्शन चेंज कर दिया ना। तुम तुम्हारे हिसाब से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मैं अभी ये इसके हिसाब से क्या है? ए बार माइनस बी बार माइनस ए बार, इसके हिसाब से ये दोनों पैरेलल है। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नीचे जाना है। दिस प्लस दिस इज दिस ना। तो अगर तुम नीचे जाओगे बस तुमको क्या करना है? उल्टा कर देना है। हाँ बस माइनस को इंट्रोड्यूस करना है। अगर हम लोग ट्रायंगल OEM ले, हमें OM तो पता है और EM A/2 हो सकता है ना, ये जो मिड पॉइंट है। EM क्या हो सकता है? EM A/2 को ले सकते हैं हम लोग, ए बाई 2 कैसे होएगा? क्योंकि वो ये एग्जैक्ट ए होगा। हाँ एग्जैक्ट ए होगा। तो यहाँ पे OM प्लस ME इक्वल्स टू व्हाट? OE। तो OM तुम्हारा कितना था? OM कितना था? B माइनस बी बार माइनस ए बार, और मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्या होगा? माइनस ए बार। तो बी बार माइनस 2 ए बार, वही आंसर है। हाँ ई से डी पे जाएंगे। हाँ बोलो। सेम रहेगा। अगर मैं ई से डी में जाऊंगा तो ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे ये बी बार माइनस ए बार, तो ये भी क्या रहेगा? बी बार माइनस ए बार। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करूंगा तो ए, हाँ तो मतलब इधर पे ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बार माइनस बी बार। क्लियर हुआ? तुम अगर उल्टा जा रहे हो तो जो भी दिया उधर पे माइनस डाल दो। ये देखो, अब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे तुमको ये डायग्राम दिया गया है, ठीक है? तुमको क्या करना है? एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ठीक है? यानी सी बार इक्वल्स टू क्या? हाफ ऑफ ए बार प्लस बी बार, ऐसे कुछ भी चलेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या दिखाना है? ए बार और बी बार के टर्म्स में दिखाना है। तो ये एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। डायग्राम वो लोग नहीं दिए तो कैसे कर सकते हो? इजी है ये वाला कंपैरेटिवली, पहले वाले से तो इजी है। दो ट्रायंगल को बस यूज करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो इधर पे सबसे पहला वाला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल PSQ। PSQ पहले नीचे गए PS, फिर किधर गए? ये साइड गए। क्या आएगा? SQ बार इक्वल्स टू क्या रहेगा? PQ। करेक्ट है? व्हाट इज PS? C बार। व्हाट इज SQ? माइनस D बार।
इज इक्वल टू व्हाट, ए बार, सी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस डी बार। ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन 1, समझा? सेकेंड वाला ट्रायंगल कौन सा है, पी एस आर। इन ट्रायंगल पी एस आर क्या होगा, पी एस प्लस एस आर बार इक्वल्स टू पी आर बार, बराबर है कितना हो गया, सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू व्हाट, बी बार। देयरफॉर सी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस डी बार। ये कौन सा है मेरा, इक्वेशन 2, समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये दोनों मिल गए, अब दोनों का एडिशन कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो दोनों को ऐड करते हैं। तो सी बार प्लस सी बार कितना होगा, 2c बार, कितना होएगा, ए बार प्लस डी बार प्लस बी बार माइनस डी बार, ये दोनों कैंसिल, ए बार प्लस बी बार विच इज व्हाट, 2c बार। Therefore, C bar equals to A bar plus B bar by 2। ठीक है, ये तुमको मिल गया। अब तुमको ढूंढना क्या है, B बार, इधर पे पुट कर दो, C बार इक्वल्स टू B बार माइनस D बार, तो B बार माइनस क्या रहेगा, A बार प्लस B बार डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2B बार माइनस A बार माइनस B बार, नीचे 2 है, इधर C बार, तो B बार माइनस A बार बाई 2, ये आ गया तुम्हारा। समझे, C बार इधर गया और D बार इधर आया और बाद में C बार का वैल्यू पुट कर दिया। चलो इधर देखो, फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ A बार दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, मेरे को एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उसी डायरेक्शन में जाए, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7। क्लियर हुआ, समझा कि नहीं समझा? अब ये ढूंढते कैसे, देखो सबसे इजी तरीका, ये जो A बार है इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ लो, तो उससे क्या मिलेगा, मेरे को सेम डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी कौन सा रहेगा, इसके सेम डायरेक्शन में रहेगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, 7 का। अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 7 से, तो मेरे को मिल जाएगा ना उतने ही मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर। समझा कि नहीं समझा? वापस से, मेरे पास एक वेक्टर है A, मेरे को एक दूसरा वेक्टर चाहिए जो इसके सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, ये जो A बार है इसका यूनिट वेक्टर ढूंढता हूं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, जो सेम ये जिस डायरेक्शन में रहेगा। तो मतलब मेरे को डायरेक्शन वाला वेक्टर मिल गया कि ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो वेक्टर मिला है उसको मैनिपुलेट करना है कि वो 7 मैग्नीट्यूड का बन जाए। अब मेरे को मालूम है मेरे हाथ में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 7 से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन, इसका ढूंढू कैसे यूनिट वेक्टर। इधर देखो, यूनिट वेक्टर को तुम लोग ऐसे ढूंढते हो, क्या होता है, A बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, ये है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, चाहिए तो ऊपर नोट करके क्लियरली लिख लेना। एक हो गया। अब फिर से डाउट आता है, ये ढूंढते कैसे, है कि नहीं? तो ये कैसे हो जाएगा, A बार अपॉन, यहां पे मैं सीधा आंसर ही लिखता हूं, क्या रहेगा, A बार क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप। मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, अंडर रूट ऑफ, I के साथ कौन है कोएफिशिएंट, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, j के साथ क्या है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और बाकी कुछ है क्या मेरे पास, नहीं। तो ये क्या हो गया, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, 5, ये क्या हो गया, a कैप। देयरफॉर यूनिट वेक्टर मेरे को मिल गया ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा कैसे निकालते? तो ये चीज याद रखना, हम लोग ऐसे निकालते मैग्नीट्यूड। अगर आई जे के टर्म्स दिए, मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, ये लो अभी लिख भी देता हूं, ये फॉर्मूला लिख लेना, A1i B1j
plus C1K. Therefore, magnitude of A bar is equal to under root of A1 square plus B1 square plus C1 square. ऐसे हम लोग निकालते हैं. तो ये दूसरा फॉर्मूला है, तुमको चाहिए तो लिख लो. अब मेरे को यूनिट वेक्टर मिल चुका है, मेरे को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 7 का. इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 7 इंटू ए क्या है 7 इंटू ऊपर क्या है I माइनस 2j अपॉन रूट 5. डन. क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? ये लिख लेना. चलो इधर देखो, हम लोगों को यहां पे क्या प्रूव करना है? शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर. अब मुझे बताओ ये कैसे करेंगे. अभी इसको कोलिनियर के लिए क्या था? एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए? स्केलर मल्टीपल. तो अब यहां पे 3 पॉइंट्स दिए, तो पहले क्या निकालोगे? ए बी बार बराबर. तो अब ए बी बार निकालते हैं. ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार. वो कितने आने वाला है? पहले तो पोजीशन वेक्टर तुमको बताना पड़ेगा. लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली. अब ए बी बार इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार. सो व्हाट इज बी बार? 9i प्लस 8j माइनस 10k. ये तुम्हारा है बी बार, स्मॉल बी बार. स्मॉल ए बार इज 3i प्लस 2j माइनस 4k. व्हाट इज बी बार? 9i प्लस 8j माइनस 10k. एंड सी बार इज व्हाट? माइनस 2i माइनस 3j प्लस k. ठीक है. तो व्हाट इज ए बी बार? बी बार माइनस ए बार. चलो ये दोनों को माइनस करो. 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6 है. 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6j. और माइनस 10 माइनस माइनस 4 कितना होगा? माइनस 6k. करेक्ट है? समझे? अब उसके बाद क्या निकालोगे? बी सी बार. क्या होगा? सी बार माइनस बी बार. वो कितना होने वाला है? माइनस 9 माइनस सॉरी माइनस 2 माइनस 9 कितना होगा? माइनस 11 आए. फिर माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11j. फिर उसके बाद 1 माइनस 10, 1 माइनस माइनस 10 कितना होगा? प्लस 11k. समझा कि नहीं समझा? कितने लोगों को यही नहीं जमा? नहीं जमा तो बोलो, फिर मैं एकदम डिटेल में और एक और स्टेप ऐड कर दूंगा. बस इतना ही है. देख लो, नहीं जमा तो बोलो. क्या मैं आगे जा सकता हूं? माइनस कर रहे, माइनस कर रहे तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा, जो दूसरा है. जाओ देख. कोलिनियर के लिए तुमने स्टार्टिंग में देखा था, दोनों कोलिनियर के लिए तुमने स्टार्टिंग में देखा था. कोलिनियर के लिए तुमने स्टार्टिंग में देखा था, एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए? स्केलर मल्टीपल. बराबर है. अब यहां पे स्केलर मल्टीपल है. ये कैसे होगा? देखो यहां पे क्या लूंगा मैं? माइनस 11 कॉमन ले लूं. i प्लस j माइनस क्या हो गया? k. करेक्ट है. अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं डिवाइड भी करूंगा. 6i प्लस 6j माइनस 6k. बट ये जो है ये कौन है? ए बी. तो ये कितना हो गया? माइनस 11/6 कितना है? ए बी. और 11/6 माइनस 11/6 तुम्हारा क्या है? स्केलर है ना. तो हो गया ना प्रूफ? ए बी. और ये तुम्हारा बी सी. क्लियर है? सिंस minus 11/6 is a scalar, therefore क्या लिखेंगे? BC bar is a scalar multiple of, scalar multiple किसका है? AB bar. Therefore BC bar parallel to AB bar. Since B is a common point
B is a common point, therefore points A, B, C are collinear. Points A, B, C are collinear. हो गया, डन. तुम लोग ग्रुप पे ये डालो, अपने डाउट्स डालो. अगर समझो बहुत ज्यादा डाउट्स आ गया ना तो मैं ये ले लूंगा, मीट पे ले लूंगा, ठीक है ना. तो मतलब उतना कवर हो जाएगा ताकि जब मेरा सैटरडे को लेक्चर रहेगा तो बहुत ज्यादा देर तक बैठने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पहले ही क्लियर हो चुका है, ठीक है. टाइम वेस्ट नहीं होगा. लेकिन कभी भी हो सकता है लेट, रात को भी होगा लेट. पी क्यू बार इक्वल्स टू क्यू बार माइनस पी बार. 3 है प्लस 2j प्लस 4k क्यू बार स्मॉल p बार 4 है प्लस 5j प्लस 2k कितना हो गया 3 माइनस माइनस आए 2 माइनस 5 माइनस 3 4 माइनस 2 प्लस 2k. ये हो गया हमारा पी क्यू बार. फिर निकालेंगे क्यू आर बार, आर बार माइनस पी बार. फाइव माइनस 3 2, 8 माइनस 2 6, 0 माइनस 4. इधर पे देखो, हाँ अभी इधर पे देखो रेशियो भी तो सेम ही है. ये देखो आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1, आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 -1/2. यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट क्या है -3, जे का कोएफिशिएंट क्या है 6. व्हाट इज -3/6 -1/2. इधर पे के का कोएफिशिएंट क्या है 2, के का कितना है -4, कितना हो गया -1/2. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो सिंस पी क्यू बार अपॉन क्यू आर बार इज इक्वल टू व्हाट -1/2. देयरफॉर व्हाट यहाँ पे तुम बोल सकते हो पॉइंट्स आर व्हाट पैरेलल. लेकिन सिंस Q and Q Q point is common, therefore points are what collinear. ठीक है. तो वैसा चाहिए तो वैसे भी कर सकते हो, वरना तो कॉमन तो दिख ही रहेगा. -3j प्लस 2 -2 इंटू पी क्यू बार. अब इधर देखो, अब मेरे पास एक पॉइंट है P x, y, z, ठीक है. अब कोई भी अगर समझो पॉइंट अगर y वाले लाइन पे, y एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेट 0, y, 0. x पे रहेगा तो x, 0, 0 और z पे रहेगा तो 0, 0, z है कि नहीं. ये तो स्टैंडर्ड वाला. अब अगर x अगर y z प्लेन में रहेगा, अगर कोई कौन से प्लेन में y और z, देखो इसमें पीछे के साइड जो दिख रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, y, z. अगर वो ये देखो इधर नीचे x और y के प्लेन में इधर नीचे की तरफ, तो उसका क्या रहेगा कोऑर्डिनेट x, y, 0. और अगर कभी ये वाले प्लेन में इधर आगे की तरफ कौन सा अपना x और z, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा कोई भी पॉइंट का x, 0, z. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब मेरे को डिस्टेंस पता करने का है. इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन से वाले प्लेन से yz प्लेन से क्या रहेगा. ये पॉइंट का डिस्टेंस yz प्लेन से क्या रहेगा x, क्योंकि हम लोग अंदर जाएंगे ना पीछे की तरफ, तो उसका क्या रहेगा x रहेगा. अगर उसका इससे पता करने का है कौन सा y और x से, तो कौन सा रहेगा z. और दूसरा क्या बाकी है x और z प्लेन से डिस्टेंस कितना रहेगा y है कि नहीं. समझा क्या नहीं समझा? तो ये ड्रॉ करेंगे और ये लिखेंगे. हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है. हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस. छोड़ो जो भी है. किधर किधर डाउट है बोलो. किधर किसमें कोऑर्डिनेट समझा क्या? नहीं मतलब x y पे कौन जीरो रहता है, x और z, z पे कौन जीरो रहता है.
एक्स और वाई, और एक्स पे कौन जीरो रहता है, वाई और जेड। हाँ, दूसरा एक्स वाई प्लेन है, सॉरी वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन किधर है, पीछे है ना, है कि नहीं? वो प्लेन में एक्स बैठता है क्या? नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो, बाकी वो दोनों बैठेंगे। नीचे कौन सा प्लेन है, वाई और एक्स, नीचे वाले प्लेन में, तो कौन जीरो बनेगा, जेड। और ये वाला प्लेन ऐसे आगे की तरफ ऐसा आया हुआ है, तो इधर पे कौन जीरो रहेगा? ये किसका प्लेन है, एक्स और जेड का ना, ऐसे आ रहा है, समझाइए। अब मेरे को क्या डिस्टेंस पता करने का है, वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, एक्स ना, डिस्टेंस पता करने का इस पॉइंट का एक्स ही रहेगा, और इसका इससे क्या बोलते हैं, वाई एक्स से क्या रहेगा, जेड ही रहेगा। ये देखो जेड तो यही है ना, तो जेड रहेगा। और यहां पे ऐसे इसकी तरफ कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड, इसका क्या रहेगा, वाई। समझा? ये नीचे के 3 पॉइंट और लिखना। ये देखो, इधर ध्यान देना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस कैसे निकालूं मैं, तो मेरे डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, रहता है क्या रहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, सबका क्या होने वाला है, स्क्वायर। अब जब तुम इसका डिस्टेंस निकालने जाओगे x माइनस x क्या हो जाएगा, 0, तो तुम्हारे पास बचा क्या, क्या अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझे? सेम लॉजिक से किसका निकलेगा, y एक्सिस का और z एक्सिस का। क्या आंसर है इसका, इस पॉइंट का xy प्लेन से डिस्टेंस कितना है, तो इसका क्या आएगा 6, यहां पे 4, यहां पे 2, एक्स एक्सिस से अंडर रूट क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना होने वाला है 4 प्लस 36 कितना हो गया 2 रूट 10, ठीक है। वाई एक्सिस से 16 प्लस 36 कितना होता है 52, है कि नहीं, 52 मतलब कितना हो गया 2 रूट 13, और जेड एक्सिस से 16 प्लस 4 विच इज व्हाट 20, वो कितना हो गया 2 रूट 5। समझा? तुम फॉर्मूला लिखना बाजू में, अभी याद है बाद में नहीं रहे। हाँ नहीं नहीं, ये तो इसके लिए बोर्ड्स के लिए, इतना इजी नहीं है। हाँ लेकिन अगर पेपर बहुत टफ रहा ना तो टाइम तुम्हारा बचाने के लिए नहीं, जल्दी कवर करो, 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे जो ओरली होंगे। अभी नया कंट्रोवर्सी हुआ ना, देखा क्या तुमने, क्या हुआ, नहीं मालूम तुम लोगों को, अच्छा है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, तुम लोग पढ़ रहे हो, अगर पता रहेगा तो मतलब पढ़ रहे नहीं हो, सब चांबर चौकसी चालू तुम लोग। ये पढ़ रहा नहीं है, नहीं वो छोड़ जाएंगे, ये सब तो आते हैं। हो गया सबका लिख के, इसमें आज के लेक्चर में कहीं पे डाउट है? अब जो सम्स बाकी एक्सरसाइज 5.1 के वो कंप्लीट करके आने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उधर पे रीजन नहीं चलेगा, इनडेफिनिट पढ़ रहे थे, ये कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना।
तो कौन सा एक्सरसाइज 5.1 जो जो छोड़ा है प्रूव दैट वो करके आना है, ठीक है ना। 5.1 अब रिवाइज करने के लिए क्या क्या देखते हैं। डिवाइड बाय क्या रहेगा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इससे कैसे निकलता है a1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। डन। ट्रायंगल लॉ क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। पीटो के तेरे को ट्रायंगल लॉ क्या है? ये वाला साइड क्या होगा a बार प्लस b बार, मॉड ऑफ नहीं क्या रहेगा a बार प्लस b बार, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ क्या है? अगर ये a बार है ये b बार है तो डायगोनल क्या रहेगा a बार प्लस b बार, करेक्ट है ये। अब और क्या था सब में हम लोगों ने एकदम अलग देखा, ऐसा कुछ देखा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं देखा ना। बस ये लास्ट वाला पॉइंट जो हम लोग ने अभी कोऑर्डिनेट्स का देखा था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन और क्या बाकी है वाई जेड प्लेन क्या रहेगा एक्स, ठीक है। डन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अरे फिर कितना तुम लोग को एक साथ बैठा ही नहीं सकते, तुम लोग एकदम क्लास में एकदम वोलेटाइल हो जाते हो। तुम्हारे आजू बाजू वाले भी परेशान, वो लोग खुश है, नहीं परेशान नहीं खुश है। उसका मार्क्स ज्यादा है ना, उसका एक में मार्क्स ना इसे जबरदस्ती कम करना पड़ेगा। चलो अभी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फ्रॉम वाई एक्सिस और फ्रॉम जेड एक्सिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो आज के लिए इतना ही।